जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। शास्त्रों में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत से संबंधित मान्यता अनुसार लक्ष्मी जी की मूर्तियों में कोई भी बदलाव तभी किया जा सकता है जब घर में कोई शादी हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। इन माता की प्रतिमाओं के अंदर गेहूं और चावल भरे जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि घर धन धान्य से भरा हुआ है। आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में श्री महालक्ष्मी व्रत शनिवार 3 सितंबर से मनाया जाएगा। इस व्रत के तहत 16 दिनों तक देवी महालक्ष्मी घर में विराजेंगे। इस व्रत का समापन 17 सितंबर या 18 सितंबर 2022 को होगा। महाराष्ट्रीयन परिवारों में मनाया जाने वाला यह खास व्रत श्री महालक्ष्मी व्रत कई घरों में 3 दिवसीय मनाया जाता है, जिसे 3 दिनी महालक्ष्मी पर्व के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर यह पर्व 8 दिन तो कई स्थानों पर 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस व्रत में गौरी यानी माता पार्वती और देवी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत पूजन सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांधा जाता है, जिसमें 7 गांठें लगी होनी चाहिए। पूजन सामग्री में चंदन, ताल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, ध्रुवा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखे जाते हैं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाया जाता है, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी जाती है। श्री लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उसका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण से इस व्रत को 16 दिनों तक ना कर पाए, वह 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के 3 दिनों में प्रथम दिन, व्रत का 8वां दिन और व्रत के 16वें दिन का प्रयोग किया जा सकता है। इस व्रत को लगातार 16 वर्षों तक करने पर विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध और मिठाई का सेवन करना चाहिए। चलिए अब महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री वही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा, यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बज गए थे। वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से इस व्रत को इसी प्रकार मनाया जाता है। उपरोक्त विधि से श्रद्धा से यह व्रत करने से धन धान और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।